दोस्तों नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो आज मैं आपके सामने कुछ देहाती घरेलू नुस्खे के संबंध में बता रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए और लाइक अवश्य करिए। गांव चौपाल के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा और घरेलू इलाज से संबंधित जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जो ग्रामीण स्तर और वातावरण के अनुकूल हों और उपयोगी भी हों। गांव में जहां अभी भी चिकित्सा सेवा की जो है पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ बुजुर्ग और अनुभवी स्त्री पुरुषों के अनुभूत घरेलू नुस्खे ही काम आते हैं और छोटी मोटी तकलीफ के लिए ग्रामीण जन भाग दौड़ और खर्च करने से जो है बच जाते हैं। इन नुस्खों में से किसी भी नुस्खे का उपयोग करने वाले से निवेदन है कि नुस्खे को उचित विधि से तैयार करें और परहेज का पालन करते हुए लाभ ना होने तक इसका सेवन करते रहें। फिर भी लाभ ना हो रहा हो तो अपने पास के जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे जो है परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, औषधियों का सेवन करने में जो भी परिणाम हो उसको जो है चिकित्सक को शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो पहला आपको बता रहा हूँ कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो झुर्रियाँ पड़ जाने में प्रौढ़ावस्था शुरू होने पर आँखों के नीचे कालमा हो जाती है। अपनी दिनचर्या और आहार विहार ठीक रखते हुए जो मैं बता रहा हूँ वे उपाय करें तो यह शिकायत जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी। बेसन को छानकर इसमें कच्चा दूध डालकर गाढ़ा घोल बना लें और एक नींबू निचोड़ दें उसमें। इस लेप को पूरे चेहरे पर, गर्दन में चारों तरफ सुबह सूर्योदय से पहले लगा दें और सूखने दें। इसे लगाने के बाद बोलना या हंसना मना है, वर्जित है, क्योंकि लेप सूखने से पहले हंसने या बोलने से लेप में दरारें पड़ जाएंगी। जब लेप में दरारें पड़ जाएंगी तो जिससे झुर्रियाँ दूर होने के बजाय और गहरी हो जाएंगी। सूख जाने पर चेहरा पानी से धो डालें और रोएदार तौलिया से जो है पोंछ लें। तो इस प्रकार से आपको जो है 10-15 दिन में फ़र्क दिखने लगेगा। यह प्रयोग हमेशा भी करते रहें, कोई परेशानी नहीं है। झुर्रियाँ और कालमा कभी होगी ही नहीं। चेहरा भरा हुआ कसा हुआ रहेगा, त्वचा का रंग निखरा रहेगा। तो ये आपके चेहरे की झुर्रियों के लिए आजमाई हुई और रामबाण दवा है, जो आपके लिए देहाती नुस्खे के अंतर्गत बताई गई। और नुस्खे सब आपको ऐसे ही सस्ते सुलभ जो घर में उपलब्ध होते हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको अधिकतर बताऊंगा। ऐसी कोई इसमें आपको परेशानी नहीं है। किचन में आपके ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती ही हैं। किचन भी एक आयुर्वेदिक औषधालय है, अस्पताल है, वहाँ से आपको हर रोग की दवाई मिल सकती है। इस प्रकार अगर आपको आगे बता रहा हूँ, खांसी यदि चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो हर प्रकार की खांसी ठीक करने वाला एक परीक्षित फार्मूला, परीक्षित नुस्खा आपको जो है बता रहा हूँ। कई लोगों को इस नुस्खे का सेवन करने से जो है लाभ हुआ है। अनार की छाल को छाया में खूब अच्छी तरह सुखा लें, फिर कूट पीस कर छानकर महीन बारीक चूर्ण बना लें। आधा चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने गर्म पानी में डालें और
गर्म पानी में डालकर 1 चुटकी उसमें पिसा हुआ कपूर डालकर अच्छी तरह से उसको घोल लें, मिला लें। और रोगी को खाली पेट एक बार सुबह और एक बार शाम को पिला दें। 2-3 दिन में ही खांसी कैसी चल रही है आपकी बंद हो जाएगी। बहुत सरल और बहुत सस्ता उपाय है। बाल तोड़ हो जाता है दोस्तों, शरीर में कहीं भी अचानक एक फुंसी उठती है, फिर उसका आकार जो है बढ़ता है, आसपास लाली छा जाती है, जलन और पीड़ा होती है, तो इसे बाल तोड़ कहते हैं। यह व्याधि जल्दी ठीक ना की जा नहीं सकती। जल्दी ठीक ना की जा सके तो डॉक्टर से इसमें चीरा लगवाना पड़ता है जब वो ठीक होता है। इसे ठीक करने का एक सरल और बहुत ही बढ़िया उपाय है, जिससे कई लोगों को प्रयोग करा चुके हैं और उनको जो है अटूट फायदा हुआ है कि लाल मिर्च पानी के साथ सिलबट्टे के ऊपर अच्छी तरह पीस करके, नहीं बिल्कुल पेस्ट बना लें, बारीक लोशन, और बाल तोड़ पर लेप करके उस पर जो है पट्टी बांध दें। अगर बाल तोड़ ही होगा तो मिर्ची जरा भी जलन नहीं करेगी और 1-2 बार लगाने पर ही आराम हो जाएगा। दूसरे व तीसरे दिन लेप लगाने पर बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो ये बाल तोड़ का ये भी एक रामबाण उपाय है। अब आप दंत मंजन भी बना सकते हैं घर पे, बहुत गुणकारी होता है। तो मंजन को जो है आप घर में ही बनाकर उपयोग करें। पायरिया की बीमारी, दांत दर्द की बीमारी, बदबू की बीमारी, सारी बीमारियों को ये फायदा होता है। हल्दी बुनी हुई, फिटकरी, बमूल की छाल, सेंधा नमक, इनको छाया में सुखाए हुए नीम के पत्ते और 100-100 ग्राम नीम के पत्ते हों, सभी चीज़ें हों, और लौंग हो 20 ग्राम, सबको अलग अलग कूट पीस छान कर के नहीं जो है मिला लें, बिल्कुल एक जान कर लें मिलाकर। इसे कम से कम 3 बार छान कर एयर टाइट कांच की बोतल में भर लें। इस पाउडर को रोजाना दांत व मसूड़ों पर लगाकर मंजन करें। सुबह व रात को सोते समय इस पाउडर से दंत मंजन करें, पर किसी अन्य मंजन या टूथपेस्ट को प्रयोग की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस प्रयोग से मसूड़े व दांत स्वस्थ, सफ़ेद तथा चमकीले रहेंगे, मजबूत रहेंगे, मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, पायरिया ठीक होगा। दांतों में ठंडा गरम लगता है तो वो ठंडा गरम लगना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये अद्भुत नुस्खे आपको बताए रहा हूँ। इन अद्भुत नुस्खों में जो है एक सिरदर्द का भी अद्भुत नुस्खा जो है आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सरल, बहुत ही साफ। कमल के फूल को पीसकर उसका लेप सिर पर लगाने से सामान्य सरदर्द, आधा सीसी दोनों में लाभ होता है, चाहे आधा सीसी का दर्द हो या वैसा साधारण दर्द हो। तो ये प्रयोग बहुत सफल हुआ है। उदर रोग, कमल के फूल का पानी में काढ़ा बनाकर पीने से जो है उदर रोग बिल्कुल शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। पित्त प्रकोप का शमन होता है। बवासीर और एसिडिटी होने पर भी यह नुस्खा जो है बहुत लाभकारी होता है। अब आपको बता रहा हूँ मैं कब्जनाशक दवा। आजकल अधिकतर देखने में आ रही है कि अधिकतर लोगों को जो है कब्ज की शिकायत हो जाती है। उसका कारण होता है अनियमित दिनचर्या, अनुचित आहार विहार के कारण। तो यदि आप इसके लिए उपाय करते हैं, आप प्याज खाते हैं,
तो प्याज के लिए आप जो है एक बड़ा कच्चा प्याज लेकर इसके जो है बहुत बारीक टुकड़े कर लें और भोजन के साथ साथ ये टुकड़े जो है चबा चबा करके खाते रहें, भोजन करते रहें। इस उपाय से जो है कठोर से कठोर कब्ज भी जो है दूर हो जाता है केवल प्याज से। और उसका दूसरा उपाय है कि भोजन के बाद एक बड़े कटोरों में जमा हुआ ताज़ा दही लेकर उसमें थोड़ा नमक मिला लें और खाना खाते वक्त यह दही घूंट घूंट करते जो है पीते जाएं, खाते जाएं। इस उपाय से भी पेट जो है बिल्कुल साफ हो जाता है, कब्ज दूर हो जाता है। अब काली मिर्च के गुण आपको बता रहा हूँ। काली मिर्च में क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं। काली मिर्च के चिकित्सा संबंधी कुछ घरेलू उपाय हैं। ये सभी प्रयोग मेरे कई बार किए जा चुके हैं और बहुत ही गुणकारी सिद्ध हुए। गले के लिए सर्दी लगने, चीखने चिल्लाने या देर तक जोर से गाने या संक्रमण के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, अक्सर गले बैठ जाता है, आवाज़ धीमी पड़ जाती है, सोते समय 2 बतासे, शक्कर के बतासे आते हैं, तो 2 बतासे और 5-6 काली मिर्च चबा करके जो है पिएं, पानी पी के साथ उनको चबा करके खा जाएं और पानी पिएं और इसके बाद आप सो जाएं। सुबह तक जो है बिल्कुल आराम हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी नेत्र ज्योति कम हो गई है। नेत्र ज्योति के लिए प्रातः खाली पेट आधा चम्मच पिसी काली मिर्च और आधा चम्मच पिसी मिश्री और 1 चम्मच मक्खन या शुद्ध घी मिला करके चाट लें। ऊपर से दूध या चाय पी सकते हैं। इस प्रयोग को करने से जो है नेत्र ज्योति 100% बढ़ती है। पाचन शक्ति के लिए, पाचन शक्ति बिगड़ गई तो आपको उसमें क्या करना है, जीरा, सौंठ का चूर्ण, काली मिर्च और सेंधा नमक, इन सबको जो है पीस करके नहीं बारीक चूर्ण बना लें। इन सबको 10-10 ग्राम लेकर कूट पीस छान करके मिलाकर इस चूर्ण को 1 चम्मच भोजन के बाद थोड़े से पानी के साथ लेने से जो है पाचन शक्ति बढ़ती है। आपको सर्दी बुखार आ रहा है, सर्दी बुखार में भी जो है काली मिर्च केवल 5 नग और तुलसी के पत्ते 10-11, 2 लौंग नग, जरा सा अदरक और 1 छोटी इलायची। छोटी इलायची के दाने निकाल लें। सबको कूट को चलकर 1 गिलास पानी में डाल करके नहीं ये उबालें। तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च, जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, इनमें बारीक पीस करके नहीं और 1 गिलास पानी में उबालें। जब इसमें रंग उतर आए, रंग आने लगे तो 1 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा दूध डालकर उतार लें। छान करके उनको ना गर्म पिलाकर ढक करके सुला दें। सुबह तक पसीना आएगा और सर्दी व बुखार से छुटकारा मिल चुका होगा। तो ये बुखार के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है। गठिया दर्द होता है, हाथ पैरों के गांठों में दर्द किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, आधा लीटर सरसों का तेल, 100 ग्राम पिसी काली मिर्ची, इसमें डाल करके पीस करके डाल करके नहीं, जब तेल आधा रह जाए तब जो है उतार करके ठंडा कर लें और तेल आधा रह जाए तब उतार करके ठंडा कर लें और आधा चम्मच
पिसा सेंधा नमक व एक डली कपूर की जो है इसमें मिला दें। खूब हिला करके नहीं जो है बढ़िया इसको छान कर एक सूखी बर्तन में शीशी में भर लें। सोने से पहले दर्द के स्थान पर यह तेल लगाकर हल्के से मालिश करें। जहाँ गठिया जोड़ है, जहाँ भी दर्द होता है, तो कुछ दिनों में जो है दर्द बिल्कुल चला जाता है। खांसी का एक और अचूक नुस्खा बता रहा हूँ जो देहाती क्षेत्र में उपज अपन घास समझ करके नहीं छोड़ देते हैं। वह जो है खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। देहातों में यह पौधा बहुत साथ से पाया जाता है। जगह जगह जो है खेतों की मेड़ों पर तो में पाए जाते हैं, जिसे संस्कृत में जो है कंटकारी कहते हैं, हिंदी में जो है भटकटैया कहते हैं। इसमें भटा जैसे फल छोटे छोटे लगते हैं। अन्य भाषाओं में भुई, रिगणी, भोया, रिगणी, कंटकारी, छोटी कटेरी आदि जो है कहते हैं। अलग अलग प्रांतों के हिसाब से जो है इनके अलग अलग नाम अलग अलग भाषा में हैं। 10 काली मिर्ची के साथ पीसकर छान लें। इसे 2 चम्मच बड़े मात्रा में जो है खूब सुबह खाली पेट और 2 चम्मच बड़े शाम को 6-7 बजे 3 दिन तक जो है पिएं। खांसी चलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस पौधे की केवल जड़ को लेना है। इसको जड़ को जो है सिलबट्टे पे बारीक पीस लें। काली मिर्च के साथ पीस करके नहीं जो है इसका सेवन करें। बमूल एक ऐसा वृक्ष है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आज से तादाद में जो है पाया जाता है। इस वृक्ष के पत्तों, फलियों, छाल और इससे निकलने वाली गोंद का चिकित्सा कार्य में बहुत ही प्रयोग होता है और बहुत ही सिद्ध प्रयोग होता है, बहुत लाभदायक होता है। इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर इस वनस्पति को जो है बाजीकरण के रूप में जो है माना जाता है। एक ये घरेलू उपयोग है। बमूल का फल बहुत ही लाभदायक होता है। भाषा भेद के नाम से जो है संस्कृत बमूल, हिंदी में बबूल, मराठी में बाबूल, गुजराती में बाबला, बंगला में बाबला गाछ, तेलुगु में नेलतुम्मा, तमिल में करुवेला, कन्नड़ में पुलई, मलयालम में कुरबेलम, फारसी में मुंगीला, इंग्लिश में एकेसिया बबूल, लैटिन में एकेसिया अरेबिका। बबूल का कफनाशक और ग्राही कुष्ठ कृमि तथा विषनाशक है। यह रूखा, कसेला, भारी, विपाक्षी, कटु, शीत, वीर्य और पित्त का शमन करने वाला है। इसकी फलियों का चूर्ण वीर्य विकार, स्वप्न दोष, धातु दौर्बल्य और शीघ्र पतन आदि व्याधियों को दूर करने की क्षमता रखता है। इसका गोंद पौष्टिक, ग्राही और मूत्रद होता है। इसकी छाल और फलियां यौन दौर्बल्य और कुष्ठ कृमि को नष्ट करने वाली होती है। तो इसके छोटे बड़े वृक्ष देश भर में पाए जाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है ये बमूल ना पाया जाता हो। खास करके ये सड़क के किनारे या खेती की बागान, खेत की मेड़ पे लगा होता मिलता है। इसे कीकर भी कहते हैं। इसकी शाखाओं में कांटे होते हैं। यह सदा हरा भरा बना रहता है। बमूल के गोंद का उपयोग किसी औषधि के घटक द्रव्य के रूप में भी किया जाता है और रसोई घर में किसी व्यंजन में भी किया जाता है। यह घरेलू इलाज में उपयोगी बमूल के कुछ सफल घरेलू नुस्खे जो है आपको बता रहा हूँ। ये धातु पौष्टिक है। बिना बीज वाली बमूल की फलियाँ
बमूल की नरम हरी पत्तियाँ, बमूल का गोंद तीनों समान मात्रा में लेकर के सुखा लें, फिर कूट पीस करके मिला लें और छान लें। इस मिश्रण का जितना वजन हो उससे आधी मात्रा में पिसी मिश्री मिलाकर इस मिश्रण को 3 बार छान लें ताकि चारों द्रव्य ठीक से मिलकर एक जान हो जाएं। इसे बर्नी या कांच की बाटल में भर करके एयर टाइट ढक्कन लगा करके रखें। इस चूर्ण को सुबह 6 बजे से पहले और रात को सोते समय 1-1 चम्मच कुनकुने मीठे गर्म दूध के साथ लेना चाहिए। इस प्रयोग से वीर्य का पतलापन दूर होता है, शुक्र में और स्वप्न दोष बंद होता है, वीर्य की उष्णता दूर होती है, वीर्य सफ़ेद और गाढ़ा होता है, शीघ्र पतन की स्थिति समाप्त होती है। यह नुस्खा वीर्य शोधक चूर्ण के नाम से जो है बाजार में बना बनाया भी मिलता है। योनि शोध के लिए बमूल की छाल 50 ग्राम को 2 गिलास पानी में डाल करके पानी आधा बचे तब तक उबालें, उतार करके ठंडा कर लें और मसल करके छान लें। महिलाएं स्नान करते समय इस पानी से योनि को अच्छे अंदर की तरफ से अच्छी तरह से जो है धोया करें। इससे योनि शुद्ध, स्वच्छ और निर्विकार होती है। योनि शोथ व जलन होती हो तो वह दूर हो जाती है। यह प्रयोग 7 दिन तक प्रतिदिन करें, प्रति सप्ताह में 1 बार करते रहें। सफाई बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रकार बमूल के विविध उपयोग। बमूल की पतली शाखा से दातून करने से मसूड़े व दांत स्वस्थ मजबूत बने रहते हैं, इसलिए बमूल को वज्रदंती भी कहते हैं। इसका गोंद पौष्टिक गुण वाला होता है। गोंद को साफ कर मोटा मोटा कूट लें, फिर शुद्ध घी में तल करके इसे फूला हुआ निकाल लें। इन फूलों को शक्कर की चाशनी में डालकर 3-4 दिन तक रखें। फिर प्रतिदिन खाली पेट 1 बड़ा चम्मच लगभग 8-10 ग्राम मात्रा में खूब चबा चबा करके रोजाना इसको खाएं। यह प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से कर सकते हैं। पुरुषों के लिए ये यौन शक्ति पौष्टिकता से होने देने वाला और स्त्री के लिए प्रसव के बाद शरीर को शक्ति पुष्टि देने वाला तथा प्रदर रोग को दूर करने वाला होगा। तो इस विधि से जो भी सेवन करेगा वह किसी भी ऋतु में किया जा सकता है, कोई नुकसानदायक नहीं है और बमूल हर जगह आसानी से मिल जाता है। उसमें